अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेट करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो किसी भी पॉइंट ए पे मौजूद है और उसने मूव करके किसी दूसरे पॉइंट बी की तरफ जाना है, और लेट करते हैं कि बी पॉइंट ये है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए पे मौजूद है, इसके पास दो रास्ते हैं, यानी या तो ये मूव करेगा ए से बी की जानब, डायरेक्ट मूव कर जाएगा, ठीक है, और दूसरा इसके पास जो रास्ता है वो कोई भी रेगुलर पाथ लगा लें, जैसे ये वाला फासला है जी, एक ऑब्जेक्ट बी पर पहुंचा है लेकिन उसने रैंडम डिस्टेंस जो है वो तय किया है। अब अगर देखा जाए ये जो पहले वाला रास्ता है जिसको हम फर्स्ट पाथ भी कह सकते हैं, मैं इसको 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है, और दूसरा जो है उसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये जो पहले वाला रास्ता है, अगर ये देखा जाए तो ये ए और बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इससे शॉर्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता। लाइक अगर हम एक और एग्जांपल लें तीसरे रास्ते की, तो वो एक यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ठीक है। तो ये भी दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, इसको हम पाथ 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये 3 रास्ते हमारे पास हैं। इन तीनों में देखा जाए तो जो पाथ नंबर 1 है वो ए और बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। इसलिए हम ये जो पाथ 1 होगा, इस दौरान जो हमने रास्ते की लंबाई तय की है, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ नाउन एज डिस्प्लेसमेंट। जबकि ये जो पाथ नंबर 3 और 2 है, ये चूँकि ए और बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्टेंस बोलेंगे। इसको हम आम तरह से डिफाइन कर सकते हैं, the length of path between point A and B which is not shortest, यानी A और B के दरमियान वो फासला जो या रास्ते की वो लंबाई जो शॉर्टेस्ट नहीं होती, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डी से ज़ाहिर करेंगे और इसके ऊपर तीर का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये एक वेक्टर मिकदार है, जबकि जो दूसरा हमारे पास होता है फासला होता है उसको हम एस से ज़ाहिर करते हैं और इसके ऊपर तीर का निशान नहीं लगाते क्योंकि ये एक स्केलर मिकदार होती है। अच्छा, ये जो थर्ड वाला पाथ है ये भी डिस्टेंस ही होगा क्योंकि ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है ए और बी के दरमियान। लेट करते हैं कि ये जो यहाँ पे आप इसका ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ आप 2 पॉइंट्स इसके कंसीडर कर लें, ठीक है, जिनको मैं नाम दे देता हूँ सी और पॉइंट डी का। अच्छा, सी और डी के दरमियान अगर देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये एक ही इसकी डायरेक्शन है, यानी यहाँ इस छोटे से फासले के दौरान इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लिहाजा इस छोटे से जो इसका हिस्सा है डिस्टेंस का, इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, लेकिन सी से डी की तक या फिर डी से सी तक ये चूंकि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, और वैसे भी देखा जाए तो सी और डी के दरमियान ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लिहाजा ये भी यहाँ पे ये छोटा सा इसका जो टोटा है जिसको हम कह लें, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं अलग से यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये भी क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये सी और डी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। याद रख लें बस इसके लिए कि 2 पॉइंट्स हैं और उनके दरमियान अगर रास्ता जो है वो शॉर्टेस्ट है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, अगर वो शॉर्टेस्ट नहीं है तो उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। एक और इसके अंदर याद रखिएगा इनकी यूनिट्स के बारे में कि चूंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी रास्ते की लंबाई है और जो डिस्टेंस है वो भी रास्ते की लंबाई है, चूंकि दोनों लंबाइयां हैं और आपको पता है कि लंबाई का जो यूनिट है वो मीटर होता है, इसलिए याद रखिए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होगा और डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर होगा।